डॉक्टर पॉल ब्रेंटन एक ब्रिटिश पत्रकार थे। उन्होंने तिब्बत, भारत, मिस्र और कई अन्य देशों की यात्रा की और इन देशों के संतों के रहस्यों को एकत्रित किया। वे भारत के कई योगियों से मिले। नीचे उनकी पुस्तक अ सर्च इन सीक्रेट इंडिया का एक अंश दिया गया है। वाराणसी के महान योगी। एक दिन मैं पैदल ही वाराणसी के स्थानों का भ्रमण करने निकला। निसंदेह घुमावदार गलियों में चलने के पीछे मेरा एक उद्देश्य था। मेरी जेब में वाराणसी के एक योगी का पता था जो मुझे उनके एक शिष्य ने दिया था, जिनसे मेरी मुलाकात बंबई में हुई थी। तदनुसार मैं मुख्य सड़क का अनुसरण करता हुआ एक विशाल इमारत के द्वार पर पहुंचा। द्वार के एक स्तंभ पर विशुद्धानंद कानन आश्रम नाम का एक छोटा संगमरमर का पत्थर जुड़ा हुआ था। यही वह जगह थी जिसकी मुझे तलाश थी और मैं अंदर चला गया। एक हॉल में मैंने भारतीयों को फर्श पर बिछी दरी पर अर्धवृत्ताकार बैठे हुए देखा। सामने एक शयन कक्ष पर भूरे दाढ़ी वाले एक महात्मा बैठे हुए थे, जिनका आकर्षक चेहरा आदर का भाव लिए हुए था। मुझे पता था कि मैं उस शख्सियत के पास आया हूँ जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बताया कि मैं एक ब्रिटिश पत्रकार हूँ। मैं भारत की यात्रा पर आया था क्योंकि मुझे भारतीय दर्शन और योग प्रणालियों के अध्ययन में बहुत रुचि है। मैंने उन्हें अपने एक शिष्य से मुलाकात के बारे में भी बताया, जिसने मुझे आपका पता दिया था, और मैं उपरोक्त 2 विषयों पर उनसे बातचीत करने के लिए बहुत उत्सुक था। बाबा ने मुझे अपने पास बिठाया। बाबा का पहला सवाल था, क्या आप कुछ चमत्कार देखना चाहते हैं? मैंने कहा, हाँ सर, यही तो मेरी पहली इच्छा थी। उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि मैं उन्हें अपना रुमाल दूं। मैंने दिया। उन्होंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास को निकाला और कहा, मैं इस मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से रुमाल पर सूर्य की किरणों को केंद्रित करूंगा। जो भी सुगंध आप चाहते हैं मैं पैदा करूंगा, इसीलिए आपकी प्राथमिकता बताएं। मैंने कहा, क्या आप बेला के फूल की खुशबू पैदा कर सकते हो? स्वामी जी ने मेरे रुमाल को अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया और कुछ मिनट तक सूर्य की किरणों को उस पर केंद्रित किया। फिर उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास नीचे रख दिया और रुमाल मुझे लौटा दिया। वह बेला की सुगंध से भरपूर था। मैंने रुमाल को बहुत ध्यान से जांचा। उस पर कहीं भी गीलेपन का कोई निशान नहीं था, जिससे ये पता चल सके कि उस पर कोई खुशबू छिड़की गई है। मैं आश्चर्यचकित रह गया और काफी देर तक अर्ध खुली आंखों से स्वामी जी को शंकालु दृष्टि से देखता रहा, लेकिन वह एक और परीक्षा के लिए तैयार थे। इस बार मैंने गुलाब की खुशबू मांगी। उन्होंने फिर से प्रक्रिया शुरू की। इस बार मैंने उन्हें बहुत ध्यान से देखा, यह देखने के लिए क्या पास में कोई चीज है जिसका उपयोग किया जा सकता है। मैंने उनको बहुत ध्यान से देखा। मैंने अपनी नजर उनके हाथों और पैरों पर भी रखी। मैंने उनकी बाहों और खुली छल रहे कपड़ों को भी देखा, लेकिन ऐसी ट्रिक की कोई संभावना नहीं समझ सका। पहले की तरह उसने प्रक्रिया दोहराई और रुमाल मुझे लौटा दिया, जिसके दूसरे कोने से इस बार गुलाब की मीठी खुशबू प्रचुर मात्रा से आ रही थी। तीसरी बार मैंने बैंगनी रंग की सुगंध मांगी और उन्होंने वैसी ही खुशबू दी। मेरी आंखें ये देखने के लिए गतिविधियों पर टिकी रही कि क्या इस रुमाल में उनकी हाथ की भी गंध शामिल है। स्वामी जी ने बिल्कुल भी उत्साह नहीं दिखाया। उन्होंने इन चमत्कारों को कोई खास महत्व भी नहीं दिया। उनके चेहरे पर कोई भावनात्मक उत्साह नहीं दिखा। फिर उन्होंने अचानक कहा, अब मैं एक अनोखे फूल की खुशबू पैदा करूंगा जो केवल तिब्बत में ही खिलती है। मेरे रुमाल के चौथे कोने पर, जो अब तक सुगंध रहित था, उन्होंने अपने मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से सूर्य की किरणों को केंद्रित किया। एक बहुत सी मीठी खुशबू जिसे मैंने पहले कभी नहीं सूंघा था। वह खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। आखिरकार मैंने रुमाल को अपनी जेब में सुरक्षित रख लिया, लेकिन मेरा मन अब भी संदेह से मुक्त नहीं हुआ था। मैं सोच रहा था, हो सकता है कि वह इन फूलों की गंधों को अपने कपड़ों में कहीं पर छुपा कर रखते हो, लेकिन वह कितनी ही गंध को छिपा कर रख सकते हैं। साथ ही उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सी विशेष सुगंध मांगी जा सकती है। मुझे उनके मैग्नीफाइंग ग्लास की जांच करने के लिए उनकी अनुमति की आवश्यकता थी, जो उन्होंने आसानी से दे दी। यह किसी भी अन्य तरह का कांच ही था, इसीलिए वहां भी किसी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके अलावा मैं वहां अकेला नहीं था जो ये सब देख रहा था। मेरे साथ
6 या 7 लोग भी इस चीज को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। कविराज जी ने मुझे आश्वासन दिया कि योगीराज जी बहुत ऊंचे आदर्शों वाले व्यक्ति हैं। फिर मुझे लगा कि यह सम्मोहन का मामला हो सकता है। यदि ऐसा है तो इसे आसानी से पाया जा सकता है। अपने होटल पहुंचकर मैं इसे अपने अन्य दोस्तों को दिखाऊंगा। अपने होटल पहुंचकर मैंने अपने दोस्तों को इसकी जांच करवाई। मैंने अपना रुमाल 3 अलग अलग लोगों को दिया, लेकिन फिर भी इस रहस्य का पता न चल सका।